नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मीन लग्न की। देखिए, ये जो गुरु का भ्रमण है जो 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक होने वाला है, और ये मीन लग्न वालों के लिए किस प्रकार की स्थिति लेकर आ रहा है वो आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए लग्न का स्वामी और आपके दशम भाव का स्वामी होता है गुरु, और वो आपके 11वें भाव में से अब आपके 12th हाउस में जा रहा है, और अब अपनी नीचस्थ अवस्था को छोड़कर वो 12th हाउस में जा रहा है। देखिए, लग्नेश का 12th हाउस में जाना एक तरह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। आपको कुछ स्ट्रेस है, इनर स्ट्रेस है, जो आप किसी को ज़्यादा बता नहीं पा रहे हैं। मगर ये जुपिटर जो है एक तरह से आपको स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्ट कर रहा है। 12th हाउस जो होता है वो एक स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है। दूसरी चीज़, आप बिना मतलब के आप काफ़ी स्ट्रेस में रहेंगे। कुछ खर्च के कारण भी आप स्ट्रेस में रह सकते हैं। आपके खर्चों को मैनेज करने का जो एटीट्यूड है आपका, तो उसमें आप, मैं यही कहूँगी कि खर्चों पर कंट्रोल रखना वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। लग्नेश का 12th हाउस में जाना आपके लिए, देखिए, फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब में हैं तो विदेश की कंपनियों की जॉब, लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जॉब करना और विदेश जाना, अगर इस प्रकार का कोई भी कार्य है जो आपका अटक रहा है तो करना चाहिए। बिजनेस करते हैं तो आपको विदेश की कंपनियों के साथ अगर बिजनेस किया जाए तो ये टाइमिंग का आपको बेस्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा है। और देखिए, ये जो जुपिटर है वो आपको फॉरेन से काफ़ी लाभ प्राप्त हो रहा है, मगर आपको ये राइट पता होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। एकदम से किसी पर भरोसा नहीं करना है। मगर मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप जॉब भी करते हैं, तो देखिए, इवन आप कोई ऐसी कंपनीज है जिसके साथ मिलकर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, तो अगर वो विदेश की कंपनी है तो आपसे इसका आपको बहुत बेनिफिट प्राप्त होगा बिजनेस में भी। स्ट्रेस मैंने इस वजह से कहा कि लग्नेश का 12th हाउस में जाना तो इंसान को काफ़ी विचारशील बना देता है, और कुछ खर्चों के कारण भी वो परेशान होता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि ये लग्नेश है इसके कारण, और इस गुरु की जो दृष्टि है वो आपके, सबसे पहली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। इसके कारण क्या होगा, देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें आपका, अ, अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आप कुछ इस प्रकार के कुछ व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं, तो ये कोई भी कार्य जो आपका अटक रहा था वो अब आपका पूर्ण हो जाएगा। इवन आप, लग्नेश का 12th हाउस में जाना और उसकी चौथे घर पर दृष्टि है, तो देखिए, स्थान परिवर्तन और भी आपका रहने का घर का स्थान चेंज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, इस गुरु के कारण, देखिए, चौथे घर पर जब गुरु की दृष्टि है तो माता के साथ संबंध बेहतर हो पाएंगे। आपको काफ़ी स्ट्रेस ज़रूर रहेगा, मगर सुख, एक घर का सुख, एक प्रॉपर्टी का सुख, एक व्हीकल्स का सुख, इस प्रकार के जो जो सुख हैं वो आपको प्राप्त होंगे। इस गुरु की जो दूसरी दृष्टि, यानी कि उसकी 7वीं दृष्टि जो है, मतलब पड़ रही है आपके 6th हाउस पर। तो ये 6th हाउस जो होता है वो लोन्स का होता है। अगर आप काफ़ी समय से लोन लेना चाहते हैं तो आपको वो लोन इस गुरु में प्राप्त हो जाएगा। मगर मैं आपसे यही कहूँगी कि देखिए, लोन उतना लीजिए जितना कंफर्टेबल हो। आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन मत लीजिएगा, क्योंकि लग्नेश का 12th हाउस में जाने के कारण खर्च बहुत हो जाते हैं, और उसके कारण अगर इस टाइम पे आपकी कैपेसिटी तक आप लोन ले सकते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लोन दिलवा भी रहा है आपको। मगर बहुत प्लान करके आपको फाइनेंशियली चलना है। डरने की कोई बात नहीं है, मगर हमें एक प्लानिंग के साथ कार्य करना है। अगर आप सही प्लानिंग के साथ चलेंगे तो इसका बहुत बेनिफिट है।
गुरु का छठे घर पर ऐसी दृष्टि होने के कारण देखिए कार्यस्थल में बदलाव आ रहा है, कार्यस्थल में नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही है। अ, अगर आपके दुश्मन है तो वो प्रतिद्वंदी शांत होंगे। अगर कोई भी इस प्रकार का कार्य है जिसमें अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो देखिए आपका कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन भी हो सकता है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर कर सिचुएशन को, अगर सिचुएशन से बाहर निकल सके तो बेटर है। ज़्यादा डिस्प्यूट करने का कोई मतलब नहीं है और सामने वाला आप पर हावी नहीं हो पाएगा 100%, क्योंकि ये गुरु दुश्मनों को शांत करता है। दुश्मनों को एक राइट मोमेंट होता है। दुश्मन मीन्स आपके प्रतिद्वंदी, वो आपसे अगर उलझने की कोशिश भी करते हैं तो आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। ऑटोमेटिक उनको जो भी रिजल्ट्स होंगे वो दिखेंगे और आपको बहुत फ़ायदा भी है, फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होगा। आपके कार्यस्थल में आपकी बढ़ोतरी होगी। इवन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ और विदेश से कनेक्टेड कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको आपको ले लेना चाहिए। देखिए इस जुपिटर में क्या है कि अगर किसी को कोई रोग है या कोई बीमारी है या कोई उसका प्रॉपर इलाज मिल पाएगा। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है, अगर आपको नहीं पता है तो उसका ट्रीटमेंट आपको करवा लेना चाहिए। ये एक ऐसा टाइम है कि आपको सही मेडिसिन प्राप्त करवा रहा है और उसमें से आपको बाहर भी निकाल रहा है। थोड़े से खर्चों के कारण आप 100% तनाव में होंगे, मगर प्रॉपर्टी का सुख, आपको जो पैसे काफ़ी समय से नहीं प्राप्त हुए हैं, किसी से आप मांगते हैं पैसे, वो दे नहीं रहा है, तो इस समय में आप कोशिश कीजिएगा तो आपको वो पैसे प्राप्त हो जाएंगे। और देखिए ये गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। अष्टम भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको, मैं कह सकती हूँ कि कुछ मंत्र साधना का होता है, कुछ विद्याओं का होता है। तो इस गुरु की दृष्टि 8वें स्थान पर भी है और वो खुद 12th हाउस में है और वो भी लग्नेश होकर। इसका जो कनेक्शन है उसमें क्या होता है कि देखिए ये जुपिटर के कारण क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट, आपका जिंदगी में आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ईश्वर को देंगे। आपको भक्ति में भी इंटरेस्ट होगा, प्लस आप साधना करने में भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहेंगे। अब आप पूरा एक लाइफ को काफ़ी अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि 8th हाउस पर दृष्टि के कारण कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। कुछ हेरिडिटी में आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, इस प्रकार का कोई भी अनएक्सपेक्टेड गेन आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहूँगी कि इसमें आप काफ़ी ईश्वर से कनेक्टेड महसूस करेंगे। आपका एक साधना का रूटीन सेटअप होगा, प्लस उसमें आप बहुत ज़्यादा डीप तक भी जाएंगे। और एक कहते हैं ना कि एक मोक्ष क्या है उसे समझने की आप कोशिश करेंगे। उसमें आपको इंटरेस्ट भी होगा, आपके विचारों में काफ़ी पवित्रता भी आएगी कि देखिए इंसान एक पॉइंट पे जाकर इस चीज़ को समझ जाता है कि उसे किस प्रकार से अपने जीवन को, क्योंकि जब आपके पास सब कुछ प्राप्त हो गया है या इवन आप कोई संघर्ष भी कर रहे हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे इस लाइफ का क्या मीनिंग है वो आपको कुछ महसूस होगा। आपको खुद इस चीज़ को, एक स्पिरिचुअलिटी को आप महसूस कर पाएंगे। तो बस आपको नेगेटिव नहीं होना है, बहुत पॉजिटिव होकर रखना। देखिए पहले से बेहतर स्थिति है, मगर लग्नेश का 12th हाउस में जाने के कारण कुछ स्ट्रेस आपको 100% रहेगा। कुछ विचारों के कारण भी एक कुछ भय की स्थिति भी कभी कभी क्रिएट हो सकती है। मगर आप अपने पैसों को, अपने फाइनेंसेस को अगर प्रॉपरली हैंडल और प्रॉपरली प्लान करके चलेंगे तो आपके लिए जुपिटर बहुत बेटर हो पाएगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी भी आती है उसे एक्सेप्ट कीजिए, मगर बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। और सामने वाले का एक ऑथोराइजेशन, यानी कि एक जिसको कहते हैं ना डॉक्यूमेंटेशंस, काफ़ी चेक करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। तो आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, आपके लिए कोई भी स्तर में आपके बढ़ोतरी है और कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। जो जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको हैंडल करने की क्षमता आपको स्पिरिचुअलिटी से प्राप्त होगी। और
एक तरह से इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी से लेके हर चीज़ का सुख मिलेगा और आपके इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जो भी बताया है उस हिसाब से अपने महीने को आप आगे के जितने भी महीने हैं, जिसमें लाइक 20 नवंबर से लेके 13 अप्रैल तक उसको प्लान कीजिएगा और फिर उस हिसाब से अपने लाइफ में डिसीजंस लीजिएगा। और देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। उस पर आप मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगी। अगर आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमेशा मुझसे जुड़े रहेंगे और हमें बहुत से वीडियोस में आगे शेयर करने वाली हूँ। तो बस मुझसे जुड़े रहिएगा और हमेशा इसी प्रकार से हमारा प्यार बना रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।